नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं बायोलॉजी के, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए बायोलॉजी का एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि इस एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। और खासकर ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने जो इसमें काफ़ी डेप्थ में जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। तो आपको जो ये काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और इसके अलावा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको भी हमने जो है इसमें ऐड कर दिया है। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप लोग बाय कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो जैसा कि हम लोग बॉटनी का पोर्शन हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, और उसमें जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, उसमें हमने देखा था स्टेम के बारे में, आपने देखा होगा। तो आज जो है हम लोग उसी को आगे प्रोसीड करते हुए इसमें हम लोग देखेंगे फ्लावर्स के बारे में। तो देखिए, जो फ्लावर जो होते हैं ना, तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं प्लांट्स के। और साथ साथ में जो है ये सीड और फ्रूट्स को यही प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो फ्लावर जो रहते हैं तो इसी से फिर फ्रूट या फिर सीड जो होते हैं बहुत सारे प्लांट में। तो फ्लावर आपका क्या हो गया, मेनली एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। तो इसमें भी आपको जो है काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है यहाँ पे, फ्लावर का जो भी इसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स इसके होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसमें देखिए, जो फ्लावर के जो मेन जो पार्ट होते हैं इसके, यानी कि जो मेन जो 4 पार्ट होते हैं बेसिकली, एक आपका हो गया दैट इज कैलिक्स, या इसको सेपल्स भी बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ कैलिक्स को बोला जाता है सेपल्स यहाँ पे। तो ये हम लोग आगे समझेंगे, बस यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इसका 4 साइकिल होते हैं, 4 स्टेजेस में ये होते हैं सारे। उसके बाद आपका हो गया दूसरा है कोरोला, जिसे कि हम लोग पेटल्स भी बोलते हैं, जो कि पंखुड़ियाँ जो होती है ना, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर आपका एंड्रोसियम हो गया, दैट इज पुंकेसर, या फिर स्टेमन भी बोला जाता है। और दूसरा चौथा आपका है जाइनोसियम, दैट इज स्त्री केसर, इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग, तो इसे पिस्टिल भी बोला जाता है। तो ये जो है 4 साइकिल होते हैं किसी भी प्लांट्स के। तो देखिए, जो फीमेल और मेल जो पार्ट जो होते हैं ना, तो वो फ्लावर के एक ही हिस्से में होता है, यानी कि कोई सेपरेट नहीं होता, वो एक ही में प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके लिए पॉलिनेशन कराने का काम जो रहते हैं, तो वो अदर एजेंट होते हैं। तो वो जो है आपके कोई अलग अदर एजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए बी हो गया, कोई हनी हो गया, बटरफ्लाई आपका हो गया। इसके अलावा और भी जो एंट होते हैं, तो ये सारे चीज़ होते हैं, वो बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम लोग आगे समझेंगे यहाँ पे लेटर ऑन द स्टेज में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर तो होते ही हैं, लेकिन इसके जो मेन पार्ट जो होते हैं इसके, तो वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसमें देखिए, जो मेन पार्ट इसके रहते हैं, जैसे आपका पेडिकल हो गया, इसके बाद रिसेप्टिकल हो गया, सीपल हो गया, पेटल हो गया, इसके अलावा फिर ओव्यूल्स हो गया आपका, और इसके बाद फिर आपका इसमें स्टेमेन हो गया, और इसके बाद फिर आपका जैसे स्टिग्मा आपका हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। तो ये सारे जो है इसके मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसमें कुछ जो होते हैं तो वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और कुछ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो इसमें मेनली आपका जो है, जैसे कि आपका एंथर हो गया, और दूसरा आपका फिलामेंट है। एंथर हम लोग बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं जो ये रहता है आपका यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन, तो ये जो है ये आपका है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फिलामेंट भी आपका है, तो ये भी है। और इन दोनों को कंबाइनली बोला था है स्टेमेन। फिर उसके बाद अगर हम बोलते हैं यहाँ पे आपका जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो इसमें आपका हो जाएगा इसका था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो 4 आप, ये जो 3 आपके हैं, तो ये बेसिकली आपके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यहाँ पे। तो इसको कलेक्टिवली पिस्टिल बोला जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो आपका है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ये हिस्से हैं फ्लावर्स के। और वहीं पे एंथोरोफिलामेंट जो होती है मेल के पार्ट है। और वहीं पे जो पेटल आपका है, और बाकी जो सेपल्स होते हैं, तो पेटल वो फ्रेग्रेंस होता है यहाँ पे, यानी कि जो कलरफुल पार्ट होता है जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। तो ये कुछ पार्ट आपके हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग हर एक स्टेज को एक एक करके समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट साइकिल जो होता है ना, तो वो होता है आपका दैट इज कैलिक्स, इसे हम लोग सेपल्स भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, जो ग्रीन लीफ जो रहते हैं ना यहाँ पे, तो उन्हीं को सेपल्स बोला जाता है, जो यानी कि जो हरे जो पत्ते जो होते हैं, तो उन्हीं को सेपल्स बोला जाता है। और ये जो होते हैं, आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो है, तो ये जो इनर पार्ट जो होते हैं फ्लावर्स के, और उनको जो यानी कि जो फ्लावर के जो इनर पार्ट होते हैं, तो उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से। और उसके साथ साथ में पॉलिनेशन को ये फैसिनेट करते हैं, यानी कि पॉलिनेशन एक प्रक्रिया होता है जिसके थ्रू जो आपका रहता है यहाँ पे एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होने का जो एक रहता है वहाँ पे आपका, तो उसके लिए पॉलिनेशन का एक प्रक्रिया होती है। तो इसमें फैसिनेशन का काम करता है, दैट इज ये जो आपका सिपल्स दिया हुआ है।
और यहाँ पे जो कैलिक्स आपका है, जो टर्म यूज किया गया यहाँ पे, तो जो सेपल्स के जो कलेक्शन जो होते हैं बहुत सारे, तो इनको बोलाता है कैलिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका सेपल्स है, इसका कलेक्शन अगर रहता है बहुत सारे का, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। तो ये आपका हो गया फर्स्ट साइकिल हो गया इसका। और वहीं पे देखिए जो दूसरा साइकिल है इसका, दैट इज कोरोला है, इसे हम लोग जैसे पेटल्स भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये सेकंड साइकिल है। जो कलर्ड जो लीव्स होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं, तो उन्हीं को बुलाता है पेटल्स। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये कलर पार्ट है जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो आपका यहाँ पे पिंक कलर में दिया, आपका यहाँ पे ये जो दिया आपका यहाँ पे, तो ये है क्या, आपका कलर पार्ट होता है लिप्स के। और यही जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स पे बैठने के लिए, क्योंकि ये कलर्ड पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि कलर को देखते हुए कोई भी अट्रैक्ट होता है। तो जो इंसेक्ट जो होते हैं या फिर जो और भी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करता है ताकि वो जो है पॉलिनेशन फिनोमिना को परफॉर्म कर सके। फिर उसके बाद देखिए जो पेटल्स आपके रहते हैं, अगर ये बहुत सारे मतलब रहते हैं एक प्लांट के अंदर में, आप देखते होंगे बहुत सारे इस तरीके से, तो इनका जो कलेक्शन जो होती है ना, तो उसी को बोला जाता है कोरला बोला जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है रेड कलर का, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या है सारे, ये उसके क्या है, पेटल्स है। और इसका जो कम्बिनेशन होती है, कलेक्शन जो होती है, तो इसे कोरला बोला जाता है। तो ये टर्म भी आप लोग याद रखना कि जैसे कलेक्शन ऑफ पेटल्स क्या बुलाता है, तो ये कोरला बुलाता है। और वहीं पे कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड, उसे कैलिक्स बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए अगला जो थर्ड साइकिल है इसका, दैट इज एंड्रोसियम है। तो इसे पुंकेसर भी बोला जाता है, और ये है आपका स्टेमन है। तो इसमें देखिए जो थर्ड साइकिल आपका रहता है, तो ये मेल ऑर्गन होते हैं बेसिकली। तो इसमें जो है ग्रुप ऑफ स्टेमेंस होते हैं बेसिकली। तो स्टेमन जो आपका, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का। तो इसमें देखिए जो पार्ट होते हैं एंड्रोसियम के, तो इसमें आपका एक हो गया जैसे फिलामेंट, दूसरा हो गया एंथर। तो फिलामेंट और एंथर आप देखिए यहाँ पे दिया आपका, यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिलामेंट होता है कि ये वाला जो डंडी आप देखते हैं ना यहाँ पे, जिसके थ्रू ये आपका जैसे एंथर जो रहता है, तो ये टिका हुआ रहता है, तो इसे बोला जाता है आपका दैट इज फिलामेंट। तो ये डंडी हो गया आपका एक तरीके से, और एंथर होता है आपका ऊपर वाला पार्ट, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका दिया हुआ है। तो एंथर और फिलामेंट जो आपका, तीन को बुलाता है स्टेमेन। तो स्टेमेन क्या हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर के। फिर उसके बाद देखिए जो चौथा साइकिल होता है, तो वो है जाइनोसियम, इसे हिंदी में स्त्री केसर भी बोला जाता है। और ये फोर्थ साइकिल होता है, और इसे पिस्टिल भी बोला जाता है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें फ्यूल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इसमें। तो ये देखिए सेंट्रल पार्ट होता है फ्लावर का, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। तो इसमें जो है कार्पल्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें देखिए जो बेसिकली कार्पल के अंदर में जो कौन कौन से चीज़ होता है यहाँ पे, तो वो है आपका दैट इज स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये इनका जो बोलते हैं हम लोग पिस्टिल बोलते हैं हम लोग इसे। और उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्पेल आपका यहाँ पे है, तो यानी कि जो कार्पेल आपका है जिसमें कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये चारों चीज़ होते हैं ये पूरा। तो ये एक स्ट्रक्चर है आपका कार्पेल का। तो इसमें देखिए स्टिग्मा आपका टॉप मोस्ट पार्ट होता है, और स्टाइल आपका हो गया यहाँ पे कि जिसके थ्रू ये आप देखते हैं इस तरीके से जो डंडी बना रहता है आपका यहाँ पे, ये वाला ये मोटा रहता है, जो कि आपका यहाँ पे फिलामेंट के कंपेरिजन में। और उसके बाद इसमें देखिए जो अंदर में आपका पोर्शन इसका यहाँ पे है, तो इसके अंदर में रहता है ओवरी, और ओवरी के अंदर में रहते हैं ओवल्स। ओवल्स जो रहते हैं ना, तो ये देखिए जो सीड्स होते हैं बेसिकली, वही फिर बाद में जाके फ्रूट बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, फ्लावर के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, आपके ग्रुप डी में ये पूछा गया था आपका यहाँ पे कि डैश इज ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द प्लांट्स। तो इनमें से कौन सा एक जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट का कौन सा पार्ट आपका है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और स्टेमेन। तो देखिए ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल ये तो फीमेल का पार्ट आपका हो गया, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि जो है प्लांट का। लेकिन इसमें जो स्टेमेन आपका दिया हुआ है, तो ये है आपका दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स का। तो इसमें स्टेमेन आपका रहता है दैट इज एंथर और फिलामेंट का दोनों का जो रहता है उसे स्टेमेन बोला जाता है। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं हम लोग पॉलिनेशन के बारे में। तो देखिए जो पॉलिनेशन आपका होता है, तो ये एक एक्ट होता है, यानी कि एक एक जैसे एक प्रक्रिया होता है कि जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पे कि जो पोलन ग्रेन जो रहते हैं ना, वो मेल एंथर से वो जो है फ्लावर के जो फीमेल के जो स्टिग्मा होती है, तो उसमें वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें देखिए मेनली जो आपका ट्रांसफर जो होता है, यानी कि जो मेल में जो आपका पोलन ग्रेन जो रहता है यहाँ पे, तो उसमें एंथर से जो है आपका वो फिर फीमेल के जो स्टिग्मा वो ट्रांसफर होती है। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होती है, इसके लिए जो है कोई एक एजेंट होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है इनको ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि देखिए जो प्लांट में जो मेल और फीमेल जो पार्ट जो होता है आपके यहाँ पे, बेसिकली ये वाला पूरा बीच में देखते हैं फीमेल पार्ट है, और ये वाला आपका मेल पार्ट है। तो ये जो इसके अंदर में जो आपका रहता है यहाँ पे पोलन ग्रेन जो रहता है यहाँ पे, तो ये ट्रांसफर होना होता है एंथर से स्टिग्मा में।
तो इसको ट्रांसफर कराने के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं यहाँ पे। वो हो सकता है आपका इंसेक्ट हो कोई, या फिर कोई बटरफ्लाई हो, या फिर कोई हनी बी हो, या फिर एयर ही हो, तो वो बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हो जाते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट हो जाते हैं। तो पॉलिनेशन यहाँ पे सिंपल क्या है आपका, एक फिनोमिना आपका यहाँ पे एक एक्ट है जिसमें कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होना होता है, यानी कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है मेल एंथर से जो कि जाता है फीमेल स्टिग्मा में। तो पॉलिनेशन यहाँ पे देखिए जो है ये प्लांट के बीच में ये अपने आप जो है नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है उनको ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें देखिए जो पोलन ग्रेन्स आपका क्या हो गया यहाँ पे, तो यानी कि जो पोलन ग्रेन जो हम लोग ट्रांसफर यहाँ पे करवा रहे हैं यहाँ पे पोलिनेशन, तो ये एक प्रक्रिया आपका है। लेकिन पोलन ग्रेन्स क्या होता है, तो ये जो है माइक्रो स्पोर्स होते हैं बेसिकली, जो कि ये ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में। ये क्या हो गया, माइक्रो स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका हमने बताया था कि जो पॉलिनेशन जो फिनोमिना आपका ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसके लिए कोई एक मीडियम चाहिए, कोई एक एजेंट चाहिए ट्रांसफर होने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है फिनोमिना, देखिए हमने आपको बताया था पेटल्स के बारे में। पेटल्स जो रहते हैं ना, तो ये फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं, यानी कि खुशबू एक रिलीज करते हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। अब यहाँ पे देखिए इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो फूलों की तरफ वो खींचेंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो है एंथर पे, मतलब कि जो रहते हैं जो मेल पार्ट है इसका, उस पर बैठेंगे ही। अब उसके बाद यहाँ पे बैठेंगे तो फिर जो है वो फीमेल के पार्ट जो ऑर्गन है तो उसमें भी जाके वो बैठेंगे। तो इसके चलते क्या होता है कि उनके पैर में जो पैर में जो चिपचिपा पार्ट रहता है तो वो चिपक जाता है, और जाके ये इस पे चिपक जाएगा। जब यहाँ पे बैठेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो मेल जो पार्ट है इसका एंथर से स्टिग्मा में। तो ये है आपका पॉलिनेशन के फिनोमिना होती है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि जो पोलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफर हो चुका है एंथर से स्टिग्मा में। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स आया यहाँ पे, वो अब क्या होगा, ओवरीज में आके आएगा यहाँ पे। ओवरीज के अंदर में ओवल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो फिर क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, और वो जो है फिर फर्दर और क्या होगा, वो फ्रूट्स में डेवलप कर जाएगा। और फिर उसके बाद जो पेटल जो होते हैं, पेटल जो रहते हैं ना, तो फिर वो फॉल डाउन कर जाते हैं, यानी कि जैसे फ्रूट में डेवलप होते हैं तो जो पेटल जो होती है तो वो फिर गिर जाते हैं नीचे। तो ये चीज़ आपको अब क्लियर अब हो गया होगा, यानी कि जो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये गिर जाती है बाद में फिर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मेनली जो आपका है ओवरी में ही जो है आपका फ्रूट जो रहता है आपका यहाँ पे रहती है इसी के अंदर में। और साथ में जो ओवरी में जो ओविल जो रहता है आपका यहाँ पे, तो ये सीड हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो ये सारे चीज़ प्रेजेंट रहते हैं। और वहाँ पे जो ओवुल जो आपका रहता है यहाँ पे, तो यही जो है फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको अब क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं डिटेल में सारा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिगर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे पोलिनेशन हुआ, उसके बाद ओवरी में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो आपका पिस्टिल यहाँ पे जो पेटल्स आपका था, सॉरी यहाँ पे जो पेटल्स था तो ये गिर जाएगा, और लेटर ऑन फिर यही जो है आपका फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका होता है सीड्स, मतलब कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, आपके आरआरबी के ही वेरियस एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यहाँ से आपका कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट है फ्लावर का कि जो सीड बन जाती है। तो देखिए वो जो ओविल रहता है आपका यहाँ पे, जैसे ओविल जो ओवरी के अंदर में जो आपका ओवल्स रहता है, तो यही जो है फिर सीड बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ है कि पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो पोलन ग्रेन जो है तो ये किससे प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए जो पोलन ग्रेन जो रहते हैं ना, तो ये आपके एंथर में रहते हैं। एंथर जो मेल पार्ट है आपका यहाँ पे, तो ये यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फिर ये ट्रांसफर होता है आपका एंथर से स्टिग्मा में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा एंथर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि क्रिएटिंग अ न्यू स्पेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ए सीड इन द ओव्यूल, या ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, दैट इज पॉलिनेशन का डेफिनेशन होता है कि दैट इज पोलन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और प्रक्रिया क्या होती है, तो ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पे देखिए जो पॉलिनेशन जो होता है ना, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पॉलिनेशन एक फिनोमिना आपका है ट्रांसफर होने का। तो ये बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं प्लांट्स के अंदर में। तो पॉलिनेशन जैसे कि मान लीजिए दो प्लांट के बीच में जो है, मान लीजिए सेम प्लांट के बीच में हो, या फिर अदर प्लांट के बीच में हो, या कोई भी टाइप का होता है यहाँ पे, तो वो जो है आपका अपने आप वो नहीं होती है। यानी कि प्लांट के लिए उनके लिए कोई मीडियम चाहिए ट्रांसफर होने के लिए। तो इसमें जो है बहुत सारे टाइप के पॉलिनेशन के फिनोमेना होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्लावर आपके रहते हैं तो वो एक ही पौधे पर रहते हैं, या फिर फ्लावर जो है दूसरे प्लांट के होते हैं, तो वो बहुत सारे तरीके से होते हैं। तो पॉलिनेशन का भी टाइप आपका होता है, जैसे कि एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन दोनों में भी फर्दर डिवीजन किया गया है। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन भी आपका दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा आपका होता है जीटोगेमी। और वहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन में आपका जो है
तो इसके अंदर में भी और दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया, एक आपका है बेस्ड ऑन द प्लांट टाइप के, दूसरा आपका है बेस्ड ऑन द फैक्टर के टाइप पे। तो प्लांट के टाइप के आपका जो है इसको कैटेगराइज किया गया है एलोगेमी में और आपका जेनोगेमी में, और दूसरा आपका यहाँ पे है दैट इज हाइब्रिडिज्म के बारे में अधिक बेसिस पे, तो ये हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना है। और एक आपका है बेस्ड ऑन फैक्टर के बेसिस पे। तो फैक्टर के बेसिस पे यहाँ पे देखिए क्या होता है यहाँ पे कि इसमें एजेंट होते हैं कि कोई भी एजेंट आपका हो गया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एनिमोफिली, तो एनिमो का मतलब क्या आपका होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है दैट इज विंड, यानी कि हवा के चलते अगर मान लीजिए पोलिनेशन होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली। फिर इसका बाद हाइड्रोफिली है, तो हाइड्रोफिली मतलब है कि वाटर के चलते जो होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं दैट इज हाइड्रोफिली। और जुओफिली है तो इसका मतलब होता है कि जो एनिमल के चलते जो पोलिनेशन होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग जुओफिली बोलते हैं हम लोग। तो ये हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स। तो इसमें जो है आपका बेसिकली जैसे दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपका किया गया हुआ, एक आपका है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा आपका यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर में आपका क्या होता है यहाँ पे कि जो फ्लावर जो होते हैं ना, तो वो जो है आपका सेम फ्लावर में होती है, यानी कि जो मेल ऑर्गन और जो फीमेल ऑर्गन है तो वो एक ही फ्लावर में वो प्रेजेंट रहेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन का आपका ये टाइप है। सेम फ्लावर में ही वो होगा, और एक प्लांट में तो रहे, एक प्लांट में ही पौधे में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक प्लांट में आप देखते हो कि मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं। अब लेकिन उसमें जो फ्लावर जो रहते हैं ना वहाँ पे, तो वो एक ही फ्लावर के जो मतलब एंथर से स्टिग्मा है तो उसी से ट्रांसफर होगी यहाँ पे आपका, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन के अंदर में। फिर इसमें जो दो क्रेडिफाई जो किया गया था, क्लासिफिकेशन जो किया गया था आपका यहाँ पे कि एक आपका जैसे ऑटोगेमी था, दूसरा आपका जीटोगेमी था। तो ऑटोगेमी आपका क्या होगा यहाँ पे कि दैट इज पोलिनेशन अकर बाय सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही पौधे के जो सेम फ्लावर है उसी से अगर होगी तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोगेमी। और जीटोगेमी आपका क्या होगा यहाँ पे कि दैट इज पॉलिनेशन अकर बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब देखिए जैसे एक सेम प्लांट आपका है, इसमें दो फ्लावर होते हैं, तो इसमें अगर मान लीजिए कि इसका जैसे एंथर है एक फ्लावर का और दूसरा स्टिग्मा है, तो इसका एंथर अगर स्टिग्मा इसमें ट्रांसफर हुआ तो इसे बोलते हैं हम लोग जीटोगेमी। लेकिन प्लांट कौन सा, ये सेम प्लांट है, अलग अलग प्लांट नहीं है। तो ये जो आपका सेल्फ पोलिनेशन होगा तो ये एक ही पौधे के से हो गए। अब यहाँ पे बात करती है कि वो सेम फ्लावर्स हो रही है या फिर वो टू डिफरेंट फ्लावर्स हो रही है। सेम फ्लावर्स होगा तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, टू डिफरेंट फ्लावर्स हो रही है सेम प्लांट का तो उसे बोलते हैं हम लोग जीटोगेमी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और वहीं पे जो क्रॉस पॉलिनेशन है तो इसमें मतलब क्या होगा कि टू डिफरेंट प्लांट होंगे इसमें। तो यहीं पे देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे आपका क्रॉस पॉलिनेशन है तो ये आपका होता है टू डिफरेंट प्लांट के बीच में। तो क्रॉस पॉलिनेशन आपका जो अकर होगा तो ये टू डिफरेंट प्लांट के बीच में होगी। तो इसमें भी आपका डिपेंड करता है आपका यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के भी फर्दर आपके वेरियस टाइप्स इसके होते हैं आपके, जैसे कि एक आपका रहता है बेस्ड ऑन द प्लांट के बेसिस पे, तो इसमें आपका एक हो गया एलोगेमी या फिर जेनोगेमी, दूसरा आपका होता है इसमें दैट इज हाइब्रिडिज्म से। तो इसमें देखिए जो एलोगेमी या फिर जो जेनोगेमी आपका है तो इसमें क्या आपका होगा यहाँ पे कि पॉलिनेशन बिटवीन सेम स्पीसीज ऑफ द टू प्लांट, यानी कि दो प्लांट के सेम स्पीसीज रहेंगे। यानी कि एक मान लीजिए अगर आपका दो रोज प्लांट है, ये दोनों रोज ही प्लांट आपके लेकिन अलग अलग प्लांट है, तो इसके बीच में जो आपका हो रहा है यहाँ पे पॉलिनेशन तो उसे बोलते हैं हम लोग एलोगेमी या फिर जेनोगेमी बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद आपका दूसरा आपका यहाँ पे दैट इज हाइब्रिडिज्म। तो इसमें क्या आपका होगा यहाँ पे कि दो स्पेसीज अलग अलग प्लांट के रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक आपका अगर लेमन प्लांट आपका यहाँ पे है और दूसरा आपका यहाँ पे है रोज प्लांट है, तो इसके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडिज्म। यानी कि इसमें पॉलिनेशन एक प्लांट तो है आपका, दो प्लांट तो है एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन वो अलग अलग किस्म के हैं। तो इस तरह के जब भी होगा यहाँ पे पॉलिनेशन तो उसे हम लोग हाइब्रिडिज्म बोलते हैं हम लोग। और एलोगोमी या जेनोगोमी क्या होगा आपका, वो टू डिफरेंट प्लांट यहाँ पे है लेकिन वो सेम स्पेसिस के रहेंगे, दोनों एक ही कैटेगरी के रहेंगे, जैसे रोज प्लांट दोनों है यहाँ पे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है यहाँ पे आपको एलोगेमी या जेनोगेमी के बारे में, या फिर जो आपका उधर आपने देखा था ऑटोगेमी और जीटोगेमी के बारे में। और वहीं पे देखिए जो क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा टाइप आपका यहाँ पे है दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे पॉलिनेशन आपका है फैक्टर के बेसिस पे, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई पॉलिनेशन जो रहती है वो टू डिफरेंट प्लांट में, तो वो जो है विंड के थ्रू भी हो जाती है। जब हवा चलती है तो आप देखते होंगे कि उससे भी जो क्या होगा कि एक पौधे का जो दूसरे पौधे में जो फ्लावर जो रहेंगे तो उनसे भी जो है एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाती है। तो बाय विंड से अगर होगा तो इसे बोलेंगे हम लोग एनिमोफिली। अगर भाई वाटर से होगी तो यहाँ पे हाइड्रोफिली हो जाएगा। अगर एनिमल्स होगा तो इसे जूओफिली बोलेंगे हम लोग। और अगर ये मान लीजिए ये बर्ड से होगा, चिड़िया से होगी, तो इसे हम लोग ऑर्निथोफिली बोलेंगे हम लोग। और यहीं पे अगर मान लीजिए स्नेल्स हो गए जो घेघा जो होते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग मैलाकोफिली बोलते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज़ जो है आपका दिया हुआ है पॉलिनेशन के टाइप्स पे। अब जैसे देखिए पॉलिनेशन जैसे ही होती है तो फर्टिलाइजेशन आपका होगा पॉलिनेशन के बाद। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, तो ये ओवरी के अंदर में होती है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया था। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं फ्लावर्स के अंदर में, तो ये चीज़ यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। जैसे कि जो ओव्यूल्स रहता है, तो ओवुल जो रहता है आपका यहाँ पे, तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
फिर उसके बाद देखिए जो ओवरी आपका रहता है, तो ओवरी जो है तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। फिर उसके बाद जो ओवरी का जो वॉल रहता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेरिकार्प में। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था इन्हीं से रिलेटेड कि पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, तो यानी कि विंड से जो पॉलिनेशन जो होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए विंड यहाँ पे दिया हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं एनिमो। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर मान लीजिए विंड से पॉलिनेशन अगर होती है तो इसे बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है यहाँ पे, जो कि हमने आपको बताया हुआ तो उसी में सही क्वेश्चन आपका एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने इसमें जो है पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके थे फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड, और उनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपको जो है और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खासकर ग्रुप डी एग्जाम के यदि हम बात करते हैं तो। क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका डेप्थ में पूछा जाता है, लेकिन उतना भी डेप्थ आपको नहीं जाना है। जितना रिक्वायरमेंट है हमने उसके पूरे इंक्लूड करने की कोशिश किया हुआ है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोग जो है इसे ज़रूर अच्छे से देखना और इस वीडियो को भी शेयर करना। और पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है बायोलॉजी का। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे, जो भी अब आपको यहाँ पे कवर करा है तो वो सारे टॉपिक उसमें दिए गए हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग उसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।